नमस्कार। चलिए आज की देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। अगर आप भी सच्ची और बेबाक पत्रकारिता के साथ खड़े हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सच की आवाज कभी दबाई ना जा सके। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी देशभक्ति, संवेदना और मानवता की बातें तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार वाले राज्यों में भी लोग न्याय और सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लव जिहाद को लेकर बीजेपी नेताओं के दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सरकार संसद में इसके ठोस आंकड़े पेश करे, सिर्फ बयान देने से सच्चाई साबित नहीं होती। पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम को परिवार समेत बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी बांग्लादेशी नंबरों से कॉल, मैसेज और वीडियो कॉल के जरिए दी गई। उनके निजी सचिव ने सरधना थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी हैं। संगीत सोम ने कहा कि वे ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। चांदी के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। आज फिर कीमत में 6,000 रुपए से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई, जिससे बाजार में खरीदारों की चिंता बढ़ गई है। सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 160 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। अब गेहूं का एमएसपी 2,585 रुपए हो गया है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। विंध्याचल मंडल में गेहूं की खरीद 1 मार्च से 15 जून तक की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत दी है। यूपी पुलिस और जेल विभाग की सीधी भर्ती में 32,669 पदों के लिए आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हुए सेल्फ सर्वे में बड़ी संख्या में आवेदन संदिग्ध पाए गए हैं। एआई तकनीक ने तस्वीरों के आधार पर इन मामलों को पकड़ा है। कोराम ब्लॉक में 16,600 आवेदनों में से करीब 4,800 संदिग्ध बताए गए हैं। अब सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। ओवैसी की लव जिहाद के आंकड़े दिखाने की मांग पर बीजेपी विधायक भावना बोहरा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ओवैसी गलत धारणाएं फैलाने में माहिर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह देश की सबसे भ्रष्ट सरकारों में से एक है और चुनावी वादे पूरे नहीं किए गए। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि योगी राज में गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। अपराधी या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़ चुके हैं। केटीआर ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि अशोकनगर चौराहे पर 2 लाख नौकरियों का वादा किया गया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 3 साल में एक भी पक्की नौकरी नहीं दी गई और 1.5 लाख पद खत्म कर दिए गए। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के मनरेगा बचाओ आंदोलन को भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन बताया। उन्होंने मनरेगा में फर्जी हाजिरी और लाखों शिकायतों का जिक्र किया। बीजेपी महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी पूरी तरह असफल हो चुके हैं और केंद्र सरकार महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने की दिशा में काम कर रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है और टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें अच्छा नेता बताया। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने ओवैसी पर तीखा हमला बोलते हुए उनकी नागरिकता रद्द करने और एआईएमआईएम की मान्यता खत्म करने की बात कही। मेनका गांधी ने पटाखों पर बैन की मांग करते हुए कहा कि इससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है।
मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी में 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए 4000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। झारखंड सरकार ने मनिया सम्मान योजना की 17वीं किस्त जारी कर दी है। 3,91,000 महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर की गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में EKYC अनिवार्य कर दी गई है। बिना EKYC लाभ नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में बदलने पर सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है। योगी सरकार डिजिटल उत्तर प्रदेश विजन के तहत ग्रामीण इलाकों में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खातों में जल्द 1500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सब्जियों के दाम बढ़ने से आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ गया है। टमाटर 60 रुपए किलो तक पहुंच गया है। तमिलनाडु सरकार ने चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन योजना लागू की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष को देशद्रोही बताना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने से रोकने वाली याचिका खारिज कर दी है। आप नेता संजय सिंह ने चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली NCR में ठंड का असर जारी है। ठंडी हवाओं से राहत के साथ AQI में सुधार देखा गया है। लालू यादव से जुड़े IRCTC घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को नोटिस जारी किया है। इंदौर में दूषित पानी से मौतों के सवाल पर मंत्री के रवैये से विवाद खड़ा हो गया है। संभल के सलारपुर गांव में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को गिरा दिया गया है। असम में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। लोगों में दहशत फैल गई। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि बीजेपी गठबंधन 103 सीटें जीत सकता है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से प्रक्रिया सुधारने की मांग की है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के घोषणा पत्र में मुंबईकरों के लिए टैक्स माफी, सस्ती थाली और मुफ्त बिजली जैसे बड़े ऐलान किए गए हैं।